हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल संदीप की शिक्षा में। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। जो यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं उनकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। जो यूपीएसआई वाले हैं उनकी रेस अच्छी चल रही होगी। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं यूपीएसआई रिजल्ट को लेकर के। कुछ जानकारी आज मुझ तक आई है, उन बातों को मैं आप तक पहुँचाना चाहता हूँ वीडियो के माध्यम से। दोस्तों बात कर रहे हैं हम यूपीएसआई रिजल्ट की। यूपीएसआई 9534 पर बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो वीडियो मैं आज बना रहा हूं ना, ये जो आपको दिख रहे होंगे यहाँ, ये जो 4 पॉइंट हैं, ये जो वीडियो मैं आज बना रहा हूं, इसको मैं 3 दिन पहले भी वीडियो बनाकर आपको बता सकता था। लेकिन मेरे पास एक अच्छी खबर आई है, वो आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। मेरे पास जो जानकारी आई है, वो जानकारी कैसे आई है, कहाँ से आई है, किसने बताई, वो मैं आपको अभी सारी बातें बताऊँगा। आपका जो रिजल्ट आना है वो भर्ती बोर्ड से आएगा। अब मैं आपसे कहूं कि मैं खुद भर्ती बोर्ड गया था या मैंने भर्ती बोर्ड से किसी से डायरेक्ट बिल्कुल बोर्ड में फ़ोन करके बात की थी, चेयरमैन से की थी या किसी अधिकारी से की थी, ये बिल्कुल गलत होगा सरासर। ना तो मैंने किसी से बात की, ना तो मैं वहाँ गया, ना किसी भी तरीके से मेरे कोई कॉन्टैक्ट। लेकिन बात यह है कि मेरे खुद के एक साथ का लड़का मेरा बैचमेट है, मैंने उससे कुछ जानकारी लेने की कोशिश की थी। इसीलिए तो मैं आपसे कह रहा हूं कि ये जो जानकारी है ये मेरे पास 2-3 दिन पहले ही आ गई थी। मैंने उससे फ़ोन से पूछी थी, उसकी ड्यूटी वहीं पर चल रही है। लेकिन जो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, इसमें से मुझे बस 1-2 बात ही उसने उस दिन बताई थी। आज ही मेरे पास उसका फ़ोन आया तो तुरंत मैं वीडियो शूट करके आप तक ये पहुँचा रहा हूँ। बात मेरी उससे 3-4 दिन पहले हुई थी। उससे मैंने रिजल्ट के बारे में पूछा था कि यार ये वहाँ से कैसे भी करके कोई सूचना ये दे कि यूपीएसआई का रिजल्ट कब तक आ रहा है, डीयूपीएसटी कब तक होंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, मतलब ये चल क्या रहा है, उसके अंदर बाहर हल्ला इतना मचा पड़ा है, अंदर हो क्या रहा है, एक बार कम से कम बता तो सही। तो आपको मैं सच्चाई बता दूं, उसने जो कही है, उसने बिल्कुल सीधी सीधी यही कहा मुझसे कि संदीप यहाँ किसी को कोई कुछ भी नहीं बताया जा रहा और ना किसी को बाहर कुछ भी पता है। जितने भी हल्ला मचा रहे हैं उस दिन होगा, तब एक डेट फिक्स कर दे रहे हैं, इतनी तारीख को आपका रिजल्ट आ जाएगा, इतनी तारीख को एडमिट कार्ड, इतनी तारीख से रेस, ये सब फालतू बात है। उसने साफ मना कर दिया कि यहाँ किसी को कुछ नहीं बता रहे हैं, ना किसी को कुछ पता है। अगर पता है तो वो भर्ती बोर्ड के चेयरमैन और जो जिस कंपनी ने आपका पेपर कराया और भर्ती बोर्ड के चेयरमैन साहब हैं, उन दोनों के बीच ही कोई बात चल रही है। उन दोनों के अलावा किसी को नहीं पता हुआ कि रिजल्ट किस दिन आएगा। वहाँ उसने साफ मना कर दिया मुझसे कि यहाँ रिजल्ट की कोई भी कुछ भी नहीं बता। लेकिन उसने जो 3-4 बहुत मुख्य पॉइंट बता दिए, उन्हीं से अंदाजा लगाया जा रहा है कि क्या हो सकता है। उसने मुझसे एक बात कही कि यहाँ रिजल्ट की जो बात चल रही है ना, वो जनवरी की बात चल रही है। यहाँ जो रिजल्ट की बात चल रही है वो जनवरी की बात चल रही है। अब आपने देखा होगा, बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो पड़ी हैं कि अप्रैल में रिजल्ट आएगा, मई में आएगा। मैं तो ये कह रहा हूँ भले ही अप्रैल में आया, उनकी बात वो सही हो, लेकिन जैसा उसने मुझे बताया मैं वो जानकारी आप तक पहुँचा रहा हूँ। उसने मुझसे यही बताया है कि यहाँ जनवरी की बात चल रही है। ये जनवरी वाली बात तो उसने मुझे 2-3 दिन पहले ही बता दी थी, लेकिन मैं और उससे 1-2 बात पूछ रहा था, तो उससे 1-2 बात और कन्फर्म हुई वहाँ से, तो उसने मुझे बताई। तो इस वजह से मैं आपको ये बात भी बता। उसने सबसे पहली बात तो यही है कि वो रिजल्ट की बात जनवरी की चल रही है। अब बात कर लेते हैं कि डीयूपीएसटी जो लेट हो रहे हैं ये किस वजह से लेट हो रहे हैं। तो आपके जो डीयूपीएसटी लेट हो रहे हैं, उसने मुझे ये बात भी बताई कि डीयूपीएसटी का जो और कुछ भी कारण नहीं है, ना तो चुनाव की वजह से ना किसी की भी वजह से। डीयूपीएसटी लेट अगर हो रहे हैं तो उसमें सबसे पहला कारण तो बन रहा है, आपका पता ही है आपको, कोरोना इस समय इतना फैल रहा है तो इस वजह से। दूसरा कारण चुनाव का ये बन रहा है। चुनाव का मतलब ये ऐसे नहीं कि चुनाव की वजह से रिजल्ट नहीं आ रहा है, आचार संहिता कुछ फर्क पड़ रहा है। भर्ती बोर्ड को ये भी देखना होता है, आपको पता है जब चुनाव होता है तो पुलिस पर पूरा प्रेशर रहता है ड्यूटी का। तो इस वजह से भर्ती बोर्ड इस बात को भी सोच रहा है कि इधर तो चुनाव है, इधर इनकी डीयूपीएसटी। दूसरी बात आपको पता है कि कोरोना का कहर रोजाना बढ़ता ही जा रहा है, तो इस वजह से वो इस बात को भी सोच रहे हैं। वो ये कह रहा था कि जब मैंने उससे परसों पूछी थी तो उसने बताई मुझे कि 4-5 दिन पहले ही ये बात चल रही थी, कहीं ऐसा ना हो कि हम इसका रिजल्ट निकाल दें और कोरोना की ज़्यादा दिक्कत बढ़ जाए तो और परेशानी आ जाए। लेकिन मैं आपको बता दूं, फिक्स डेट किसी को नहीं पता रिजल्ट की, कब आएगा, किस दिन आएगा, कितने बजे आएगा। सच बात तो बता दूं यार, चेयरमैन के खुद भतीजे को भी नहीं पता होगा कि रिजल्ट कब आएगा। तो चेयरमैन को पता होगा या जो कंपनी है उसको पता होगा। तो इस वजह से आप किसी के भी बहकावे में ना आए। रेस करने वाले सिर्फ रेस करते रहें अच्छे तरीके से, पढ़ने वाले पढ़ाई करते रहें। रिजल्ट जब आएगा आपका तब आएगा ही। तो दोस्तों इस वजह से आपका रिजल्ट लेट हो रहा है। दूसरी बात, इस वजह से आपका रिजल्ट लेट हो रहा है। दूसरा, इसमें कोई भी कारण किसी भी तरीके का नहीं है कि कोर्ट का चक्कर है, ना तो भर्ती बोर्ड कोर्ट के इंतजार में है, ना किसी आचार संहिता की वजह से रखा हुआ है। बस ये है कि पुलिस को सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, आपकी भर्ती भी देखनी पड़ती है, इधर क्या इलेक्शन है वो भी देखने, तो इस वजह से इस चीज़ का प्रभाव पड़ रहा है और दूसरा कोई भी रीजन नहीं है।
अब बात करते हैं हम अगले पॉइंट। देखो डीवीपीएसटी क्यों लेट हो रहे हैं, ये बात भी मैंने आपको बता दी किस वजह से लेट हो रहे हैं। रिजल्ट कब आएगा ये मैंने आपको बता दी, उसने जो मुझे बताई मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ उसने बताया जनवरी, भले ही जनवरी में आए नहीं, लेकिन जितना उसने मुझे बताया है मैं उतना ही बता रहा हूँ। अब बात करेंगे दोस्तों यूपी पुलिस के लिए बेस्ट बुक की, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। अगर आप आगामी भर्ती यूपी पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस बुक्स को आप ज़रूर पढ़ सकते हैं। आप इसे ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से परचेज कर सकते हैं और इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अमेजॉन और फ्लिपकार्ट दोनों पर ये आपको अवेलेबल है। और दोस्तों साथ ही इनके सोल्व पेपर और प्रैक्टिस सेट भी आते हैं, आप उनको भी परचेज कर सकते हैं। इसके साथ ही उनकी सब्जेक्ट वाइज जितनी भी किताब हैं वो भी इस प्रकाशन की, चक्षु प्रकाशन की आपको मिल सकती हैं, आप उन्हें भी परचेज कर सकते हैं। दोस्तों बहुत ही अच्छी बुक, आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो इस बुक को आप जरूर पढ़ सकते हैं। ये आपके लिए एक स्टडी गाइड बुक है जो कि बेहतर साबित होगी। आप वेट करिए जनवरी तक का, जो मुझे तक सूचना है वो मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ। अब देखो बात ऐसी है, अगर कोई बिल्कुल फिक्स डेट बता रहा है कि उस तारीख को आएगा, इतने बजे आएगा, 2 दिन बाद आएगा, उस दिन आएगा, ये बिल्कुल गलत है। किसी को भी नहीं पता है। आपको मैंने सारी बात बता दी, कहने को तो मैं भी कह सकता हूँ कि मुझे पता है, भर्ती बोर्ड में मेरे आदमी हैं, बात चल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब फालतू वाली बात है। जो मुझे तक सूचना थी, जो मेरे साथ वाले ने बताई, वो मैंने आपको बता दी। अब दोस्तों बात कर लेते हैं अगले पॉइंट पर, क्या सिर्फ 20,000 की डीवीपीएसटी। तो दोस्तों आज आपको मैं सच बताऊं कि ये जो 2 पॉइंट है ना, मुझे डीवीपीएसटी रिजल्ट वाले, ये क्यों लेट हो रही है, रिजल्ट कब तक की बात चल रही है वहाँ, ये तो मुझे 2-3 दिन पहले ही पता चल गई थी जब मैंने उसे फोन किया था। लेकिन मैं सोच रहा था 1-2 न्यूज और आ जाए मेरे पास तो इसके बाद ही मैं वीडियो बनाऊंगा। मुझे जो सबसे महत्वपूर्ण बात आज पता लगी है वो यही लगी है कि 20,000 डीवीपीएसटी वाली। उसने मुझसे ये बात बिल्कुल सही कही है, भले ही डीवीपीएसटी को 20,000 से ज़्यादा करते हैं, लेकिन उसने ये बात कही है कि यहाँ 20,000 की डीवीपीएसटी की बात चल रही है। तो इस वजह से कह रहा हूँ वो डीवीपीएसटी 20,000 की भी हो सकते हैं, कुछ पता नहीं है, क्योंकि ये वैसे ऑफिशियल साइट पर तो नहीं आया था, भर्ती बोर्ड के द्वारा ऑफिशियल वेबसाइट पर तो नहीं आया था, लेकिन बस ये विभाग के अंदर की ही बात है। ये 20,000 की बात वहाँ चल रही है, हो सकता है आपकी 20,000 की डीवीपीएसटी हो। यही मकसद है मेरा आज आपको सामने वीडियो लेके आने का, क्योंकि ये सबसे बड़ा पॉइंट है ये 20,000 डीवीपीएसटी वाला। तो ये बात बिल्कुल सच होने तक ही लग रही है, हो सकता है ये सच हो जाए। तो अब देखो आगे जब ये रिजल्ट आएगा डीवीपीएसटी के लिए तब पता चलेगा। अभी तक की न्यूज यही है कि 20,000 ये बुलाए जाएंगे। और दोस्तों बात करते हैं कि क्या भर्ती रुकेगी, अगला पॉइंट है। आप सबको लग रहा होगा, बहुत सारे भाई बहन ऐसे, आपको पता है हाईकोर्ट में सिस्टम चल रहा है इसका, तो हो सकता है भर्ती रुक जाए, कैंसिल हो जाए। मैं आपको सच बता दूं कि ऐसा कभी नहीं होने वाला। हो सकता है कुछ लोगों को बुरा लगे, भैया अगर आपको बुरा लग रहा हो कि ये भर्ती, आप अगर इस भर्ती को फंसाना, रोकना है, कैंसिल कराना चाह रहे हो तो आप मेरी वीडियो को यहीं स्किप कर सकते हो, क्योंकि मैं बिल्कुल भी नहीं चाह रहा हूँ कि भर्ती कैंसिल हो जाए। क्योंकि जिन भाई बहनों ने दिन रात एक करके मेहनत करी ना, उनसे पूछ के देखना एक बार, अगर भर्ती कैंसिल होगी तो उन पर क्या बीतेगी। हाँ मैं ये कह रहा हूँ कि जिन्होंने गलत किया है इस भर्ती में, पूरे में से पूरे नंबर लाए या जिन्होंने भी धांधली करी है इसमें, उनके ऊपर कुछ कार्रवाई हो, उनका रिजल्ट होल्ड कर दिया जाए, जैसे भी हो उनके साथ गलत हो, ना कि उनके साथ साथ सबका गलत हो जाए। इस वजह से रिजल्ट बिल्कुल भी नहीं रुकना चाहिए, रिजल्ट टाइम से आना चाहिए, भर्ती भी कैंसिल नहीं होनी चाहिए। मैं तो यही कहना चाहता हूँ। दूसरी बात यह है, वीडियो के माध्यम से मैंने आपको हाईकोर्ट का मामला भी बता दिया कल कि 17 जनवरी को सुनवाई होनी थी, लेकिन उसमें कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि उसमें 40-50 केस उठा लिए थे, इसका नंबर ही नहीं आया, तो इस वजह से उसमें अर्ली डेट डाल दिया गया है। अब पता चलेगी इसका 2 दिन बाद, 4-6 दिन बाद कब इसकी डेट लगेगी। और आपके यूपीएसआई भर्ती मामले से कोई भी अपडेट होगी तो मैं तुरंत आपको वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाना, कि जो वीडियो में डालूंगा उसको नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाया करेगा। तो दोस्तों कुछ बात बस यही थी मुझे जो बतानी थी, ये बात मुझे पहले से पता थी, लेकिन बस एक नई बात मेरे पास आज ये निकल गई, तो इस वजह से मैंने आपको ये वीडियो के माध्यम से जानकारी दे दी। दोस्तों मुझे बस यही जानकारी देनी थी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो अब मिलते हैं एक अगली नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।